सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है मसीही जीवन की सीमाएं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 9 में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हम सब टेलीविज़न देखते हैं, समाचार भी देखते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं और हम सब जानते हैं कि हमारा देश कुछ वर्षों पूर्व एक राजनैतिक संकट से होकर गुजरा। कुछ खोजी पत्रकारों ने ऐसे वीडियोस उतारे जिनके द्वारा शासन में बैठे कुछ लोगों की वास्तविकता का पर्दाफाश हुआ और शासन पर बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। यदि बात की जड़ तक पहुंचा जाए तो जो बात सामने आती है वह यह है कि व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ की जो भावना होती है, धन के लोभ की जो भावना होती है, वही इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को जन्म देती है और ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल्स हुआ करते हैं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। वचन में लिखा है कि इस प्रकार की भावना से ग्रसित होकर कितने लोगों ने अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। और ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में भी आती हैं। शैतान ने तो प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में गिराने का प्रयास किया। फिर हम क्या हैं? यदि हम अपने जीवन में संसार को प्राथमिकता देंगे, संसार के लोगों को देखेंगे, विज्ञापनों को देखेंगे, तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में भरेंगी और फिर जितनी हमारी चादर नहीं उससे ज़्यादा हम पैर पसारेंगे और समस्याएं पैदा होंगी। इस बात पर हम विचार करें कि क्या हम अपने जीवन की सीमाओं को जानते हैं? हमें अपनी सीमाएं निर्धारित करना है और वचन में लिखी हुई इस बात की संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। जो सोचना है, हमें सीखना है कि ना तो हम इस जगत में कुछ लाए थे और ना इस जगत से कुछ ले जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए जिससे हम आपके वचन के आधार पर अपनी सीमाएं निर्धारित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।